सनातन संस्कृति में पंचामृत को अत्यंत शुभ और पवित्र माना गया है। ये न केवल मंदिरों में प्रसाद रूप में वितरित किया जाता है, बल्कि शिवलिंग के अभिषेक में भी इसका उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि पंचामृत इतना महत्वपूर्ण क्यों है और इसे अमृत की संज्ञा क्यों दी गई है? तो देखिए, पंच का अर्थ होता है 5 और अमृत का मतलब होता है अमरत्व देने वाला दिव्य रस, यानी 5 ऐसे पदार्थों का संयोग जो अमृत के समान गुणकारी हो, वही पंचामृत है। आयुर्वेद में पंचामृत की निर्माण विधि स्पष्ट रूप से बताई गई है। गव्यमाज्यम दधि क्षीरम माक्षिकम शर्करान्वितम एकत्र मिलितम ज्ञेयम दिव्यम पंचामृतम परम। इसका मतलब है गाय का घी, दूध, दही, शहद और शर्करा, इन 5 द्रव्यों को सम मात्रा में मिलाने से पंचामृत बनता है। इसे दिव्य कहा गया है क्योंकि यह शरीर, मन और आत्मा तीनों के लिए लाभकारी होता है। अब इन 5 द्रव्यों के गुणों को समझते हैं, जिससे स्पष्ट होगा कि पंचामृत को क्यों अमृत की संज्ञा दी गई है। पहला द्रव्य है गाय का घी। आयुर्वेद के अनुसार घी अत्यंत बलवर्धक होता है। ये वात और पित्त दोष को शांत करता है, नेत्रों के लिए हितकर होता है और पाचक अग्नि को प्रज्वलित करता है। इसके नियमित सेवन से शरीर में ऊर्जा और मानसिक स्थिरता बनी रहती है। दूसरा द्रव्य है गाय का दूध। ये ओज और तेज का स्रोत है। गाय का दूध शरीर की सप्त धातुओं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र को पोषण देता है। ये बुद्धिवर्धक है, इसलिए इसे जीवनीय कहा गया है, जिसका अर्थ होता है जीवन को पोषित करने वाला। तीसरा द्रव्य है दही। ये शुभता और ऊर्जा का प्रतीक है। दही को मांगल्य कहा गया है। इसका मतलब ये कि ये शुभ फलदायी होता है। आयुर्वेद में दही के लिए कहा गया है रोचनम दीपनम वृष्यम स्नेहनम बलवर्धनम। इसका मतलब है कि दही पाचन शक्ति को बढ़ाता है, शरीर को ऊर्जा देता है, प्रजनन क्षमता सुधारता है और बलदायक होता है। चौथा द्रव्य है मिश्री। मिश्री एकमात्र ऐसी मिठास है जिसे आयुर्वेद ने सर्वथा हितकारी बताया है। ये प्राकृतिक शीतलता प्रदान करती है और शरीर में आवश्यक ऊर्जा को संतुलित भी करती है। 5वां द्रव्य है शहद। आयुर्वेद में शहद को विशेष स्थान मिला हुआ है। इसके लिए आयुर्वेद में कहा गया है चक्षुष्यम दीपनम स्वर्यम सौकुमार्य करम सूक्ष्मम परम स्त्रोतो विशोधनम। इसका मतलब है कि शहद नेत्रों के लिए लाभकारी होता है, पाचक अग्नि को बढ़ाता है, हमारे स्वर को यानी वॉइस को अच्छा बनाता है और सूक्ष्म नाड़ियों की शुद्धि करता है। ये शरीर के अंदरूनी सफाई करके इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है। पंचामृत सिर्फ खाने की चीज़ नहीं है, ये सेहत का खजाना है। आयुर्वेद में इसे अजीर्ण भूत वातघ्न कहा गया है, जिसका मतलब होता है कि ये हमारे पाचन को सुधारता है, हार्मफुल बैक्टीरियाज को नष्ट करता है और वात दोष को संतुलित करता है। चलिए अब जानते हैं कि पंचामृत के सेवन का सही तरीका क्या है। तो देखिए, अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी चीज़ की अति हानिकारक होती है। पंचामृत का नियमित सेवन करें, लेकिन अल्प मात्रा में। मंदिरों में प्रसाद रूप में जितनी मात्रा मिलती है, उतनी मात्रा सर्वोत्तम मानी जाती है। एक छोटी सी बात और, आयुर्वेद में कहा गया है कि घी और शहद समान मात्रा में मिलाने पर विष के समान हो जाता है, लेकिन जब इन्हें अन्य द्रव्यों के साथ मिश्रित किया जाता है, जैसे पंचामृत में, तो ये नियम लागू नहीं होता। इसलिए पंचामृत सुरक्षित रहता है। पंचामृत केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि ये शरीर, मन और आत्मा के लिए एक संपूर्ण पोषण है। ये शारीरिक रूप से बलवर्धक और रोगनाशक है, मानसिक रूप से चिंता और अधिक सोचने की आदत को दूर करता है, आध्यात्मिक रूप से चेतना को ऊर्जावान बनाता है। तो आइए इस दिव्य अमृत को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सात्विक जीवन की ओर कदम बढ़ाएं।